Hello everyone, welcome to today's lecture. Today we are discussing about Venus. अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर की, सोलर सिस्टम क्या होता है, पूरी उसकी कथा कहानी कवर की। हमने सन के बारे में डिस्कस किया, मरकरी के बारे में डिस्कस किया एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वीनस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्लैनेट है ये, तो चलो इसके बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वीनस। तो ये है तुम्हारा वीनस। ठीक है, ये है वीनस तुम्हारा। अब आगे आते हैं तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो 92 टाइम्स है अर्थ का। ठीक है, डेंसिटी में एटमॉस्फेयर जो है वो 92 टाइम्स ज्यादा डेंस है अर्थ के मुकाबले। ठीक है, इसका जो प्रेशर ऑन सरफेस है वो 100 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के मुकाबले। एंड इक्विवेलेंट प्रेशर 1 किलोमीटर बीनीथ ओशन है, इतने ज्यादा इक्विवेलेंट है। ठीक है, जो प्रेशर हम समुद्र के नीचे एक्सपीरियंस करते हैं उसके इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आती है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर नन, जैसे हमारे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, जिसको हम प्यार से कहते हैं मून। ठीक है, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम प्यार से कहते हैं मून। ठीक है, बट इसके बेचारे के पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है वो भी पता चलेगा। ग्रेविटी जो है वो 90% है अर्थ के, और सिमिलर रेडियस भी है, मास भी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, इसको हम हैबिटेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है 92 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। राइट, उसके बाद जो वन वीनेसियन ईयर है वो 225 डेज के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, 225 दिन के बराबर होता है वन वीनेसियन ईयर। समझ रहे हो बात को। और जो एक वीनेसियन डे है, ठीक है, एक जो वीनस का दिन होता है वो 16 दिनों के बराबर होता है। राइट, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है अर्थ से। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज की बात करें तो नाउ वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर ऑफ दैट प्लेस। सो एटमॉस्फेयर इज 96% CO2, 3% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, C3% नाइट्रोजन। ठीक है, ऑल्सो कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड इन इट्स क्लाउड। ठीक है, ये सब भी बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर उसका रहता है टेम्परेचर ऑन द सरफेस। जो टेम्परेचर है सरफेस का वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। एक सेकंड इसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा गोद दिया गया है। ओह सॉरी, लिटली देने, अरे यार। सो यहाँ पे अब इसके बाद टेम्परेचर है सरफेस का, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से 400 डिग्री का एवरेज डिग्री टेम्परेचर है सरफेस पे। ठीक है, एंड दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मरकरी सबसे पास है लेकिन हॉटेस्ट ये कैसे हो सकता है। इसका रीजन ये है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। फिर इसका रहता है वीनस स्पिन्स स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोस्ट प्लैनेट्स, रेट्रोग्रेड मोशन जिसको कहते हैं, इन द सोलर सिस्टम। एटमॉस्फेयर ड्रैग एंड टाइडल फोर्स फ्रॉम द सन इन अदर प्लैनेट्स थॉट टू बी द रीजन फॉर चेंजिंग प्रोग्रेड मोशन ऑफ वीनस टू बी द रेट्रोग्रेड मोशन। समझ रहे होगे बात को। ठीक है, समझ गए ना। सो उसके बाद जो एटमॉस्फेयर और टाइडल फोर्सेस हैं जो सन की और दूसरे प्लैनेट्स के द्वारा है, यही कहा जाता है कि जो प्रोग्रेड मोशन है वो रेट्रोग्रेड मोशन में कैसे चला गया। उसके बाद बिकॉज ऑफ द स्लो स्पिन वीनस हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो वीनस है वो स्लो स्पिन के चक्कर में उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि नो डायनमो मैकेनिज्म, डायनेमो मैकेनिज्म हमने स्कूल में पढ़ा होगा, वो उसकी कोर में अकर ही नहीं हो पाता, तो वो कहाँ से अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यू गॉट इट राइट। अब उसके बाद आते हैं बिकॉज ऑफ द थिक एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। लेट मी क्लियर इट, यस। Because of the thick atmosphere reflecting sunlight, Venus is the brightest planet in this night sky. It is the brightest object in the night sky. So ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका थिक एटमॉस्फेयर है और ज्यादातर जो सनलाइट आ रही होती है इसके ऊपर, ऐसे अगर आई तो वो करके टच करके उधर निकल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इट इज द ब्राइटेस्ट वन। सो दिस इज इट फॉर द वीनस। So now we will meet in some next lecture where we'll be talking about Earth, right? So I will take Alvida from you. So we will meet in next. In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might.
sky.